फ्रेंड्स, मैं अनिल भल्ला आपका अपने YouTube चैनल टैक्स जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको इसी महीने अपने एम्प्लॉयर को या अपनी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आप इस साल अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स का कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, ताकि वे आपकी सैलरी पर टीडीएस उसी के अकॉर्डिंग डिडक्ट करें। अब यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये ऑप्शन क्या हैं और कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आपको ये जानने में ज़रूर हेल्प करेगा। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि इस साल एम्प्लॉय अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए इन दो ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकता है। ये दो ऑप्शन हैं एग्जिस्टिंग यानी पिछले साल वाले इनकम टैक्स रेट्स उन्हीं कंडीशंस के साथ, या फिर इस साल दिए गए नए इनकम टैक्स रेट्स का ऑप्शन। एग्जिस्टिंग यानी लास्ट ईयर से चले आ रहे ऑप्शन में टोटल इनकम में से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की डिडक्शंस और कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस लेस करके आई अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट होता है, जबकि नए टैक्स स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड ही नहीं हैं और टोटल इनकम की अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट होता है। नए टैक्स स्ट्रक्चर में और पुराने चले आ रहे टैक्स स्ट्रक्चर में इनकम टैक्स के रेट इस तरह से हैं। 2,50,000 रुपये तक टैक्स नए स्ट्रक्चर में भी नील है और पुराने स्ट्रक्चर में भी नील है। 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक नए स्ट्रक्चर में टैक्स रेट 5% है और पुराने में भी ये 5% ही है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रेट नया 10% है, जबकि पुराना टैक्स रेट 20% है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक नए टैक्स रेट स्ट्रक्चर में ये 15% है, जबकि पुराने स्ट्रक्चर में ये 20% ही है। 10 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पर नए टैक्स स्ट्रक्चर में ये रेट 20% है, जबकि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में ये 30% है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की इनकम पर नए टैक्स स्ट्रक्चर में 25% है, जबकि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में 30% है। 15 लाख से ऊपर की इनकम पर नए टैक्स स्ट्रक्चर में 30% है और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में भी ये 30% ही है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जाना कि नए टैक्स रेट्स क्या है और इसे ऑप्ट करने की कंडीशंस क्या है। इस वीडियो में जानिए कि सैलरी की डिफरेंट अमाउंट्स पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी किस ऑप्शन में कितनी है और कितनी टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्क्रीन पर दिखाई गई ये स्टेटमेंट डिफरेंट अमाउंट्स पर एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर दोनों तरह से इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करती है और कंक्लूड करती है कि कितनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा ऑप्शन रिकमेंडेबल है। जिन एम्प्लॉयज की 50,000 रुपये मंथली यानी 6 लाख रुपए एनुअल ग्रॉस सैलरी है, उनका बिना किसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और नए टैक्स रेट्स दोनों के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स 23,400 रुपये होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर उन्होंने किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे LIC, म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिक बैंक FDs और मेडिक्लेम इंश्योरेंस एटसेट्रा में इन्वेस्ट कर रखा है या उन्हें करना है, या फिर उन्हें PF में कंट्रीब्यूशन, बच्चों की एजुकेशन फीस, हाउस रेंट और होम लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो उन्हें पुराने चले आ रहे टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी टैक्स लायबिलिटी
इन इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगी। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम उन एम्प्लॉयज़ को लेंगे जिनकी ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपये मंथली यानी 9,60,000 रुपये एनुअल है। इनके इनकम टैक्स की लाइबिलिटी टैक्स सेविंग की 1,30,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट्स के साथ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और नए टैक्स रेट्स दोनों ही केस में ऑलमोस्ट इक्वल यानी 71,000 रुपये के आसपास होती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर उनके पास 1,30,000 रुपये से ज़्यादा के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं तो उन्हें नए टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट ना करके पुराने चले आ रहे ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी। पर अगर 1,30,000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही करने की पॉसिबिलिटी है तो नए टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करना ही उनके लिए ठीक होगा। वे एम्प्लॉय जिनकी 1,00,000 रुपये मंथली यानी 12 लाख रुपए एनुअल ग्रॉस सैलरी है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की 1,40,000 रुपये तक की टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और नए टैक्स रेट्स दोनों के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की लायबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल यानी 1,20,000 रुपये के आसपास होती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर उनके पास 1,40,000 रुपये से ज़्यादा के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है या इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है तो उन्हें पुराने चले आ रहे ऑप्शन को ऑप्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स उनके टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी। पर अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है तो उस केस में नया टैक्स ऑप्शन ऑप्ट करना ही ठीक होगा। हालांकि 1,00,000 पर मंथ सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ की इतनी इन्वेस्टमेंट तो होती ही है। नेक्स्ट रो में जिनकी 1,25,000 रुपये मंथली यानी 15 लाख रुपए एनुअल ग्रॉस सैलरी है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की 2 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और नए टैक्स रेट्स दोनों के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की लायबिलिटी बिल्कुल इक्वल यानी 1,95,000 रुपये होती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर उनके पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है तो उन्हें पुराने चले आ रहे ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी। पर अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है या 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए नया टैक्स ऑप्शन ऑप्ट करना ही ठीक रहेगा। हालांकि ये रेयर ही है कि 1,25,000 रुपये मंथली सैलरी वाले एम्प्लॉय की इतनी इन्वेस्टमेंट ना होती हो। जिनकी 1,50,000 रुपये मंथली यानी 18 लाख रुपए एनुअल ग्रॉस सैलरी है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की भी 2 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम और नए टैक्स रेट्स दोनों के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की लायबिलिटी बिल्कुल इक्वल यानी 2,88,600 रुपये होती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर उनके पास 2 लाख रुपए के ज़्यादा के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है या इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है तो उन्हें भी पुराने चले आ रहे ऑप्शन को ऑप्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स उनके टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी। पर अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है या फिर 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें नया टैक्स ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। हालांकि ये भी रेयर ही है कि 1,50,000 रुपये मंथली सैलरी वाले एम्प्लॉय की इतनी इन्वेस्टमेंट ना होती हो। इसके बाद के वो सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी ग्रॉस सैलरी 1,50,000 रुपये पर मंथ यानी 18 लाख एनुअल से ज़्यादा है, वो फिर चाहे 2 लाख रुपए पर मंथ हो, 3 लाख रुपए पर मंथ हो, 4 लाख रुपए पर मंथ हो या फिर 5 लाख रुपए पर मंथ हो, अगर उनके पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं
या इस साल इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, तो इन सभी के लिए पुराने चले आ रहे ऑप्शन को ऑप्ट करना ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जैसे कि स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि 2 लाख तक की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ दोनों ही ऑप्शन में इनकम टैक्स की अमाउंट इक्वल होती है। इससे ये बात सामने आती है कि ऐसे सैलरी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ की अगर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली होते ही हैं, कि टैक्स अमाउंट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, जबकि नए टैक्स सिस्टम में ये वही रहेगी, क्योंकि नए टैक्स स्ट्रक्चर में कोई डिडक्शंस या एग्जम्पशन अलाउ ही नहीं होती है। इसलिए अगर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, तो इन सभी सैलरी ग्रुप्स वाले एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर ही रिकमेंडेड है। प्लीज़ नोट कीजिए कि स्टेटमेंट में दिखाए गए टैक्स अमाउंट में 4% सेस को ऐड किया गया है। सरचार्ज क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा की इनकम पर लगता है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं किया गया। फ्रेंड्स, नया टैक्स रेट स्ट्रक्चर आपके शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मेंटेन करने को एनकरेज करता है, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स को कम नहीं करती। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर आपको अपना कैश लगाने की कंपल्शन नहीं है, और ये फंड आपकी और आपकी फैमिली की इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकता है। पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो टैक्स सेविंग पर्पस से ही क्यों ना की गई हो, आपके और आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर भी करता है। गवर्नमेंट ये नया टैक्स स्ट्रक्चर क्यों लेके आई है, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि अब नहीं तो फ्यूचर में इसे अडॉप्ट करना कंपल्सरी किया जा सकता है। इस नए स्ट्रक्चर को अपनी बजट स्पीच में प्रेजेंट करते टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बहुत से सेक्शन, सब सेक्शन जो कई तरह के डिडक्शन और एग्जम्पशन को डिफाइन करते हैं, एक आम आदमी की समझ के परे हैं। इसलिए उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है। शायद इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसे नए टैक्स सिस्टम के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करके आम आदमी के लिए इसे आसान बनाने की शुरुआत कर दी है। अभी इसे अडॉप्ट करना ऑप्शनल है, पर हो सकता है कि फ्यूचर में इसे कंपल्सरी कर दिया जाए। इसलिए हमें अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई रिकमेंडेशन मेरी अपनी नॉलेज पर बेस्ड है। इन्हें एक्सेप्ट करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टैक्स और फाइनेंस की यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।